Okay, girls, good morning. In this video we are going to study the numericals for numerical practice. A lot of you were having problems or were confused about the numericals of genetics, so I won't be able to teach genetics again in the class, so I'm just making this video so that you can see it, watch it again and again and practice the numericals given. Okay, so the first question is, a plant having this genotype is crossed with the plant having this genotype. सबसे पहले तो आपको पेरेंट्स का ऑलरेडी जीनोटाइप्स गिवन है. मेंडल के जो पेरेंट्स थे वो हमेशा से होमोजाइगस थे, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव. बट जब आपको ऑलरेडी पेरेंट्स का जीनोटाइप गिवन है तो आप यही यूज़ करोगे. ठीक है, तो सबसे पहले तो पेरेंट्स कैसे हैं इसके, क्रॉस विद दिस एंड दिस. ठीक है, उसके बाद पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ प्रोजेनी विल बी टॉल एंड रेड फ्लावर्ड. ठीक है, ये हमने लिया है टॉल एंड रेड फ्लावर्स. कैपिटल टी इज़ फॉर टॉलनेस एंड कैपिटल आर इज़ फॉर रेड फ्लावर्स. ठीक है, अब सबसे पहले इसके गैमीट्स निकालोगे आप. इसमें जो गैमीट्स कैसे निकलेंगे, ये एक जीन है, ये दूसरी जीन है, तो दोनों जीन्स की एक एक अलील आनी चाहिए गैमीट्स के अंदर. ठीक है, कॉम्बिनेशंस देखो, एक बार अगर कैपिटल टी आया तो कैपिटल आर ले लो. ओके, फिर कैपिटल टी आया और स्मॉल आर ले लो, क्योंकि दो जीन्स है, दोनों की एक एक अलील आपके गैमीट्स में जाएगी. फिर स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, ये आपके कॉम्बिनेशंस बन गए इस पेरेंट के गैमीट्स के. ठीक है, अब इस पेरेंट के आप गैमीट्स देखो, स्मॉल टी स्मॉल आर, और यही पॉसिबल है. दैट मीन्स दिस पेरेंट विल प्रोड्यूस ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ गैमीट. ओके, अब हमें प्रोजेनी निकालनी है हैविंग टॉल एंड रेड फिनोटाइप. तो इसको F1 जनरेशन करेंगे हम. F1 जनरेशन में मैंने आपको बता रखा है, जब भी एक से ज़्यादा गैमीट्स होंगे यू विल यूज़ पन्नेट स्क्वायर. सो पन्नेट स्क्वायर के कैसे बनेगा पन्नेट स्क्वायर, एक साइड ये होती है पन्नेट स्क्वायर की, एक साइड ये होती है. इस वाली साइड पे हम फर्स्ट पेरेंट को लेते हैं, उसके गैमीट्स कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, और यहाँ पे क्या है, एक ही टाइप का गैमीट है. ठीक है, ये बॉक्स हमने कवर कर लिया. ओके, ये यहाँ पे तो एक ही टाइप का है, तो हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ नहीं करेंगे. ठीक है, अब इसके जो है कॉम्बिनेशंस लिखो जीनोटाइप के, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर. ठीक है, आपसे पूछा गया है टॉल एंड रेड. टॉल एंड रेड एक तो ये हो गया. ठीक है, ये टॉल और रेड है. ये क्या है, टॉल लेकिन वाइट है. ये क्या है, ड्वार्फ लेकिन रेड है. और ये है ड्वार्फ और वाइट. ठीक है, तो टॉल एंड रेड निकालने थे, और बॉक्सेस कितने हैं, 1 2 3 4. फ्रैक्शंस निकालो आप, कितने टॉल एंड रेड है, एक, और फ्रैक्शन में नीचे टोटल बॉक्सेस कितने हैं, 4. सो दिस फ्रैक्शन इज टॉल एंड रेड. लेकिन आपसे क्या पूछा गया, परसेंटेज. तो अब आप 1/4 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी 25%. ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में ऑलरेडी पेरेंट्स गिवन थे. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ही यही है, सबसे पहले आपको गैमीट्स बनाने आने चाहिए. अगर गैमीट्स नहीं बनाने आते तो सारे क्वेश्चंस गलत होंगे. गैमीट्स कैसे बनते हैं, कितनी जीन थी इसके अंदर, एक टी वाली जीन थी, एक आर वाली जीन थी. तो जो गैमीट्स बनेंगे, और हर जीन के कितने अलील्स हैं यहाँ पे, 2. आर की जीन के कितने अलील्स हैं, 2. तो जब गैमीट बनते हैं तो हर जीन का
एक अलील गैमीट में ज़रूर जाएगा। यहाँ से कोई भी ले लो, कैपिटल टी या स्मॉल टी, यहाँ से कोई भी ले लो, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। अब कॉम्बिनेशंस देखो कैसे कैसे बन सकते हैं। हमने गैमीट्स निकाल दिए, उसके बाद हमने पन्नेट स्क्वायर ड्रॉ किया। इस साइड पे आपका फर्स्ट पेरेंट आता है, इस साइड पे आपका सेकंड पेरेंट आता है। ड्रॉ यहाँ पे जो बच्चों को लगता है कि मैम ये ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते थे लाइन, ऐसे ड्रॉ करोगे लाइन तो आपको 2 गैमीट्स चाहिए, लेकिन इस पेरेंट ने एक ही गैमीट बनाया है, तो आप 4 बॉक्सेस बनेंगे आपके, ठीक है, 4 बॉक्सेस। और उसके बाद आपको जो भी प्रोजेनी निकालनी है उसका नंबर काउंट करो अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस। सपोजिटली आपको बोला होता कि टोटल F1 जो है वो 1600 बने हैं, ठीक है। अब इन 1600 प्लांट्स में से कौन से टॉल और रेड होंगे, हमेशा याद रखना। सबसे पहले तो फ्रैक्शन निकाल लो। टॉल एंड रेड की फ्रैक्शन क्या है, 1, एंड टोटल बॉक्सेस कितने हैं, 4। सो 1/4 इज़ द फ्रैक्शन। अब क्या पूछा है, परसेंटेज पूछी होती तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फ्रैक्शन पूछी होती है तो नॉर्मली फ्रैक्शन लिख देते हैं। अब उन्होंने टोटल प्रोजेनी लिख दी है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोजेनी के साथ, ठीक है। फ्रैक्शन निकालने के बाद प्रोजेनी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये हो गया आपका 400। सो आउट ऑफ 1600, 400 प्लांट्स जो थे दे वर हैविंग द फिनोटाइप टॉल एंड रेड फ्लावर्ड, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब है इन अ मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ पे दे दिया है मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस, मतलब वो कैपिटल Y कैपिटल आर इंटू स्मॉल y स्मॉल r, ठीक है। मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, हम समझ गए। और उसके अंदर बिटवीन येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल, हमें पता है मेंडेलियन का क्या होगा, मेंडल के हमेशा पेरेंट्स होते थे होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कौन कौन सी जीन ली है, कलर की जीन ली है, सीड कलर की और सीड शेप की, तो होमोजाइगस निकालेंगे हम इसको, ठीक है। वो कह रहे हैं F2 जनरेशन में 1200 सीड्स प्रोड्यूस हुई है, ओके। हाउ मैनी सीड्स वर ग्रीन एंड रिंकल्ड। अगेन गैमीट्स बनाओगे, एक तो Y आएगा, इसमें से कोई एक आएगा R, और एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। यहाँ में से एक तो स्मॉल y आएगा और इस जीन का क्या आएगा, एक R, ठीक है। तो आपका F1 हो गया ये, ठीक है। वो कह रहे हैं F2 तक जाना है आपको, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्फिंग ऑफ F1, मतलब ये इनटू, ओके। अब आएगी बारी यहाँ पे गैमीट्स निकालने की। अब देखो, एक तो Y आएगा, एक तो R आएगा, आना ही है। मैंने पहले निकाला कैपिटल Y कैपिटल R, फिर मैंने सोचा कैपिटल Y को स्मॉल r ले लिया, फिर मैंने स्मॉल y कैपिटल R ले लिया और स्मॉल y स्मॉल r ले लिया। ऐसे ही यहाँ पे गैमीट्स बने होंगे, ओके। अब इसका आप पन्नेट स्क्वायर ड्रॉ करोगे एंड यू नो दैट, आपको तो ऑलरेडी पता है कि मेंडेलियन के डाइहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशो क्या होती है, 9:3:3:1, और बॉक्सेस कितने बनते हैं, 16 बॉक्सेस बनते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली आपका बुक का क्वेश्चन है, क्योंकि मेंडेलियन क्रॉस आपको गिवन है, आपको F2 तक लेके जाना है। और मेंडल हमेशा क्या लेते थे पेरेंट्स, होमोजाइगस, एक होता था होमोजाइगस डोमिनेंट, एक होता था होमोजाइगस रिसेसिव। तो आपको पता है कि इसकी फिनोटिपिक रेशो F2 जनरेशन में कितनी आती है, ये आती है। ये होते हैं टॉल एंड राउंड, ये होते हैं ड्वार्फ एंड राउंड, ये होते हैं टॉल एंड रिंकल्ड, और ये होते हैं आपके टोटल रिसेसिव, ठीक है। आपको क्या बताना है कि हाउ मेनी सीड्स वर ग्रीन एंड रिंकल्ड, ग्रीन और रिंकल्ड कितनी है, एक ही है। फ्रैक्शन क्या होगा, कितने बॉक्सेस थे, 1/16। अब F2 में कितनी सीड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, इनटू 1200, ये 4, ये 300 एंड दिस विल बी 75%।
हाउ मैनी सीड्स, 75 नहीं 75 सीड्स। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, अगर मेंडेलियन क्रॉस आ जाए और F2 जनरेशन तक आपको जाना है तो डायरेक्टली F2 जनरेशन की फिनोटिपिक रेशो लिख देना 9:3:3:1। उसमें आपसे क्या पूछा था कि सीड्स बता दी उन्होंने आपको कि 1200 सीड्स प्रोड्यूस हुई है किसके अंदर, F2 के अंदर। ओके ऑल राइट, लेकिन हमें कौन सी सीड्स निकालनी है, ग्रीन एंड रिंकल्ड। ये होती है ग्रीन एंड रिंकल्ड। कितना है इसका, नंबर 1। कितने बॉक्सेस थे, 16, तो 1/16 फ्रैक्शन लिख दी। अब इसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे कितनी प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई है F2 में और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे परसेंटेज पूछा जाए तो 1/16 इंटू 100 कर दोगे, ठीक है। तो इंटू 100 करोगे, फ्रैक्शन को इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज आएगा। फ्रैक्शन को इंटू नंबर ऑफ प्रोजेनी करोगे तो आपका नंबर ऑफ सीड्स आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर भी आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लग सकता था। आपने पढ़ा है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है आपका, आपके पास F1 जनरेशन के अंदर टॉल प्लांट्स मिले हैं, ठीक है, या आपको एक टॉल प्लांट मिला है, लेकिन टॉल प्लांट तो ये भी हो सकता है, टॉल प्लांट ये भी हो सकता है। आपको पता लगाना है इस टॉल प्लांट का फिनोटाइप, तो यू नो कि टॉल प्लांट है, लेकिन इसका जीनोटाइप पता लगाना है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, जो ये टॉल प्लांट होता है उसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हो, दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। द डोमिनेंट फिनोटाइप प्रोजेनी इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट। अब जैसे मैंने टॉल प्लांट को इनटू किया रिसेसिव प्लांट, ठीक है। दो केस बनेंगे, एक बार होगा ये, ठीक है, एक बार होगा आपका ये वाला लोगे। अगर ये प्लांट जो है अगर ये प्लांट होमोजाइगस डोमिनेंट है तो ऑल प्रोजेनी ऑफ टेस्ट क्रॉस क्या होगी, टॉल, ठीक है। अगर ये हेट्रोजाइगस है टॉल प्लांट तो इसमें जो प्रोजेनी आएगी ना वो आएगी 1:1 रेशो के अंदर, मतलब एक टॉल प्लांट आएगा और एक ड्वार्फ प्लांट आएगा, ठीक है। अगर आप डाई हाइब्रिड क्रॉस लेते हो तो जैसे येलो एंड राउंड सीड्स, ठीक है, का एक प्लांट है, येलो एंड राउंड सीड्स। We don't know the genotype. The genotype could be this and it could be this. तो कैसे करेंगे, इस प्रोजेनी को क्रॉस करो रिसेसिव पेरेंट के साथ। दो टाइप के क्रॉसेस बनेंगे, एक बार ये होमोजाइगस डोमिनेंट होगा इनटू YYRR। इसमें सारी प्रोजेनी जो है, ऑल प्रोजेनी विल बी डोमिनेंट, सारी की सारी डोमिनेंट फिनोटाइप शो करेंगी। अगर ये हेट्रोजाइगस है तो क्रॉस क्या बनेगा, ये वाला, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्रोजेनी जो होगी 1:1:1:1:1, मतलब ये होंगे येलो राउंड, ये होंगे येलो रिंकल्ड, ये होंगे ड्वार्फ एंड राउंड, और ये होंगे ड्वार्फ एंड रिंकल्ड, ठीक है। तो अगर आपकी टेस्ट मोनोहाइब्रिड, ये क्या क्रॉस है, दिस इज अ टेस्ट क्रॉस। अगर मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में रेशो 1:1 आ रही है, दैट मीन्स इस टॉल प्लांट का जीनोटाइप क्या है, हेट्रोजाइगस। अगर मोनोहाइब्रिड, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में सारे डोमिनेंट आ रहे हैं बच्चे, तो ये इसका जो टॉल प्लांट का जो जीनोटाइप था वो होमोजाइगस डोमिनेंट था, ठीक है। ऐसे ही अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम जो डोमिनेंट पेरेंट होता है उसको हम रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं। अगर सारी प्रोजेनी डोमिनेंट आई तो इस पेरेंट की जीनोटाइप क्या था,
होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर प्रोजेनी 1:1:1:1 में आई तो क्या था, हेट्रोजाइगस। ठीक है, अब हमारा जो क्रॉस था ना, ये पहले पेज का जो क्रॉस था ये क्या था, ये कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, और ये क्या है, रिसेसिव पेरेंट। तो ये क्या है, एक टाइप का टेस्ट क्रॉस बन गया ये। ठीक है, क्योंकि देखो ये है, हम क्या कहते हैं, ये डोमिनेंट फिनोटाइप वाला है, उसको टोटल रिसेसिव फिनोटाइप बना दिया है। और ऐसे में जब हेट्रोजाइगस जीनोटाइप होता है तो टेस्ट क्रॉस रेशो क्या आती है, 1:1:1, सॉरी खाली 1:1। तो अगर हमसे पूछा जाता, ये वाली जो होती है टोटल डोमिनेंट होती है, टॉल एंड राउंड, और ये वाली जो होती है टोटल रिसेसिव होती है, जैसे कि ड्वार्फ एंड रिंकल्ड। तो हमसे क्या पूछे थे, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी विल बी टॉल एंड रेड। जो ये दिस इज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के अंदर रेशो क्या होती है, 1:1:1:1। ठीक है, ये होती है। आपसे क्या पूछा गया था, टॉल एंड रेड, मतलब डोमिनेंट पूछा गया था। डोमिनेंट कितना होता है, एक ही होता है। टोटल रिसेसिव कितना होता है, एक होता है। एक डोमिनेंट फिनोटाइप और दूसरा रिसेसिव एक होता है। एक डोमिनेंट फिनोटाइप दूसरा रिसेसिव भी एक होता है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा गया है डोमिनेंट, तो इसका 1 है, 4 प्रोजेनी में से एक बन रहा है, अपने आप ही आप 25% कर लो, कि 25% होंगे टॉल एंड राउंड, 25% होंगे ड्वार्फ एंड राउंड, 25% होंगे टॉल एंड रिंकल्ड, एंड 25% होंगे आपके ड्वार्फ एंड रिंकल्ड। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने एक्सप्लेन करके भी दिखाया, और अगर आप याद करते हो टेस्ट क्रॉस रेशो को तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं हम। अगर आपका टेस्ट क्रॉस रेशो जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की 1 आ रही है, दैट मीन्स फिनोटाइप क्या था मोनोहाइब्रिड में, कैपिटल T। अगर आपकी टेस्ट क्रॉस रेशो जो है 1:1 आ रही है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, तो जो डोमिनेंट फिनोटाइप वाला पेरेंट था या बच्चा था प्रोजेनी, उसका फिनोटाइप क्या है, ये। ठीक है, अगर आपके पास टेस्ट डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की रेशो 1 आती है, मतलब वो है इस टाइप का। और अगर आपको डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की रेशो 1:1:1:1 आती है, तो है ये हेट्रोजाइगस। ठीक है, सो ये आपके 2 क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद हम आते हैं, अ क्रॉस बिटवीन 2 टॉल प्लांट्स resulted in offsprings having few dwarf plants. Write the genotype of the parents. याद रखना, अगर 2 पेरेंट्स डोमिनेंट हैं, ठीक है, या दोनों पेरेंट्स नॉर्मल है, लेकिन एक भी बच्चा अगर रिसेसिव कैरेक्टर शो करता है, तो दोनों पेरेंट्स आपके हेट्रोजाइगस होंगे। इसको गांठ बांध लो। जब भी आपके 2 पेरेंट्स नॉर्मल बताए गए हैं, मतलब आपके डोमिनेंट बताए गए हैं, ठीक है, और एक भी बच्चा अगर उनका रिसेसिव शो करता है फिनोटाइप, तो दोनों पेरेंट्स आपके हेट्रोजाइगस होंगे। ठीक है, क्योंकि एक ड्वार्फ प्लांट आ रहा है, मतलब ये वाली कंडीशन आ रही है। ये वाली कंडीशन क्या आएगी, क्योंकि एक स्मॉल टी मदर से आना चाहिए, एक स्मॉल टी जो है फादर से आना चाहिए, और पेरेंट्स कैसे हैं, टॉल, तो पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा, हेट्रोजाइगस। ठीक है, अब जैसे कि मेरा जो है एक पेरेंट था ए ब्लड ग्रुप का, दूसरा था बी ब्लड ग्रुप का, लेकिन जो बच्चा था वो ओ आ गया। आपको पता है आई इज़ द कॉम्बिनेशन फॉर ओ ब्लड ग्रुप, मतलब क्या हुआ, आई और आई। अगर पेरेंट्स जो है नॉर्मल है या डोमिनेंट है या कुछ भी है, लेकिन बच्चा अगर एक भी रिसेसिव आ गया, तो दोनों पेरेंट्स से एक एक रिसेसिव अलील आई होगी, एक फादर से आई होगी, एक मदर से आई होगी। तो फादर का ब्लड ग्रुप ए कैपिटल ए ना होके कैपिटल ए स्मॉल आई होगा। ठीक है,
क्योंकि इसको भी हम ए ब्लड ग्रुप कहते हैं, और इसमें पेरेंट क्या होगा, बी एंड आई, तभी तो 2 आई आए और हमारा जो बच्चा था वो ओ ब्लड ग्रुप का आया। सिमिलरली टॉल प्लांट्स हैं, लेकिन एक भी बच्चा अगर ड्वार्फ प्रोड्यूस हो गया तो आपके पेरेंट्स हेट्रोजाइगस होंगे। हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी पेरेंट्स आपके टॉल ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस जीनोटाइप, ये जीनोटाइप है और ये कितने टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस करता है। जब भी आपकी जीन्स जो है, इसमें कितनी जीन है, 1, 2 एंड 3, जब भी आपकी जीन्स जीनोटाइप में 4 हैं, 3 है, 5 है, लेकिन वो सारी की सारी हेट्रोजाइगस कंडीशन में होती हैं, तब हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं 2n फॉर द नंबर ऑफ गैमीट्स, टाइप्स ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस करने के लिए। n क्या होता है, नंबर ऑफ जीन्स, ठीक है। जैसे मैंने अगर इसका बोला था आपको, इसके कौन कौन से गैमीट्स है, एक Y आएगा और इसमें से एक Y आएगा, इसमें से एक R आएगा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन हुआ, ये कॉम्बिनेशन हुआ, ये कॉम्बिनेशन हुआ और ये कॉम्बिनेशन हुआ, ठीक है। इसके अंदर कितनी जीन्स थी, 2, तो n क्या था, 2, और दोनों जीन्स हेट्रोजाइगस कंडीशन में थी, तो टाइप्स ऑफ गैमीट्स कितने प्रोड्यूस हुए, 4। और हम कैसे निकालते हैं टाइप ऑफ गैमीट्स, 2n, n इज इक्वल्स टू 2, तो 2 इज इक्वल्स टू 4 टाइप्स ऑफ गैमीट्स। अब यहाँ पे क्या है, आपकी 3 जीन्स है, तीनों हेट्रोजाइगस में है, वेरी गुड, ठीक है। तो अब 2n होगा, n क्या है, 3 जीन्स, तो 2³ इज इक्वल्स टू 8 टाइप्स ऑफ गैमीट्स, ठीक है। ओके, हमने जो डिसऑर्डर्स पढ़े थे उसमें से जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स थे उसमें आपका सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स था, और जो जिसमें हमने एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स पढ़े थे, और एक आपके ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स थे। जो आपके एक्स लिंक्ड थे वो थे कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस में कौन सी कलर ब्लाइंडनेस होती है, ग्रीन एंड रेड, ओके, क्योंकि ग्रीन एंड रेड के कोन्स की जो जीन प्रेजेंट होती है वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है, ब्लू की ऑटोजोमल होती है। नाउ ऑटोजोमल कौन से थे हमारे, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड थैलासीमिया, ठीक है। और ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स थे, मतलब रिसेसिव कंडीशन, दोनों अलील्स रिसेसिव होंगी तब भी डिसऑर्डर मैनिफेस्ट होगा। यहाँ पे भी जब दोनों अलील्स आपकी रिसेसिव होंगी तभी आपका जो डिसऑर्डर है वो मैनिफेस्ट होगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ मेल्स, क्योंकि मेल्स के अंदर एक ही एक्स होता है, उनको कहते हैं हेमीजाइगस इनहेरिटेंस, उनके अंदर एक ही एक्स है, और अगर एक ही एक्स उनका जो है तो उनके पास चांसेस कितने हैं, XY नॉर्मल एंड XCY कलर ब्लाइंड, तो उनके पास, मेल्स के पास 50% चांसेस हैं कि वो या तो नॉर्मल होंगे या कलर ब्लाइंड होंगे, या तो नॉर्मल होंगे या हीमोफिलिक होंगे। ऑन दी अदर हैंड फीमेल्स के अंदर 2 एक्स होते हैं, ठीक है, एक ये कंडीशन होगी, एक ये कंडीशन होगी और एक ये कंडीशन होगी। तो किस में वो जो है डिसऑर्डर से किस में वो कलर ब्लाइंड होगी, सिर्फ इस कंडीशन में। तो टोटल कंडीशंस जीनोटाइप्स कितने थे, 1, 2 एंड 3, तो 33% चांसेस हैं कि आपकी जो फीमेल है वो हीमोफिलिक हो, लेकिन मेल्स के अंदर चांसेस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया आर मच मोर, क्योंकि उनके पास क्या है, सिंगल एक्स है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि मेल्स के अंदर ही ज़्यादा हीमोफिलिक डिसऑर्डर देखा जाता है, वाई, तो आपको दोनों में चीज़ें करके दिखानी है, बिकॉज मेल्स हैव अ सिंगल एक्स, तो उनके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, एक एक्स एंड वाई, एक XC एंड वाई। 50% जो हैं वो आपके नॉर्मल होंगे और 50% आपके कलर ब्लाइंड होंगे। ऑन दी अदर हैंड फीमेल के पास 2 एक्स है, इसके पास 3 जीनोटाइप्स पॉसिबल है, तो 3 की वजह से, 2 एक्स होने की वजह से इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग हीमोफिलिक इज़ क्वाइट लेस, 33%, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। अ कलर ब्लाइंड मेल मैरीज अ नॉर्मल फीमेल, ठीक है। अ कलर ब्लाइंड मेल था, मेल तो मैं डेफिनेटली लिख सकती हूँ, कलर ब्लाइंड था तो ये H लगा दिया,
ठीक है, देखो मैंने जो वो यूज़ किया है सिंबल्स, अगर ये एक्स है तो ये नॉर्मल है, ये एक्स है तो कलर ब्लाइंड, ये एक्स है तो नॉर्मल है, ये एच है तो कलर ब्लाइंड। ठीक है, सिकल सेल अनीमिया में दिस इज़ नॉर्मल अनीमिया एंड दिस इज़ सिकल सेल अनीमिया। ठीक है, PKU में दिस इज़ नॉर्मल, ठीक है, एंड दिस रिसेसिव। नॉर्मल में ये भी नॉर्मल होगा, टोटल रिसेसिव में ही एक्सप्रेस होता है। थैलासीमिया में HB का नॉर्मल मैंने चूज़ किया है, ठीक है, और अगर मैं ये वाली अलील लिखती हूँ अल्फ़ा या बीटा तो ये मेरी रिसेसिव होती है। ठीक है, तो अब मेरा जो है मेल जो है वो कलर ब्लाइंड है, इसका तो मैंने शॉर्ट शॉर्ट लिख दिया। ठीक है, फीमेल का भी मुझे पता नहीं है तो मैं इसको सिर्फ XX लिख रही हूँ। वन ऑफ द चाइल्ड दैट इज़ फीमेल इज़ कलर ब्लाइंड। फीमेल प्रोड्यूस हो रही है, उसका जीनोटाइप क्या होता है XX, और वो कलर ब्लाइंड है, मतलब उसके पास दोनों रिसेसिव अलील्स हैं। ठीक है, कलर ब्लाइंड, तो एक कलर ब्लाइंड अलील जो है पापा के पास से आई होगी और एक क्या होगी, मदर से आई होगी, तो मदर विल बी कैरियर हेयर। ठीक है, तो ये हमारा क्रॉस जो है बन गया, ये वाला क्रॉस था हमारा। अब क्या पूछा है उनसे, जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स, तो हमने बता दिया। परसेंटेज कलर ब्लाइंड मेल्स एंड परसेंटेज कलर ब्लाइंड फीमेल्स। ठीक है, अब इसको दोबारा से ड्रॉ करते हैं। ये फीमेल है, ठीक है, एंड ये आपका मेल है। ओके, इसके पास कितने टाइप के गैमीट्स हैं, एक X, ठीक है, क्योंकि एक ही जीन थी, और एक ये। ओके, हर एक जीन की एक एक अलील जाती है गैमीट के अंदर। अगर दो जीन्स हैं तो आपके गैमीट के अंदर कितने अलील्स होने चाहिए, दो डिफरेंट। ठीक है, अब ये एक ही जीन है तो एक ही गैमीट हो, एक ही अलील होगा इसके अंदर। इसके अंदर टाइप ऑफ गैमीट्स क्या है, दिस एंड दिस। पनेट स्क्वायर ड्रॉ करो, ये X हो गया, ये XC हो गया, ये XC हो गया, एंड ये Y हो गया। ठीक है, ये और ये वो पूछ रहे हैं, मतलब इस पूरे में से एक फीमेल जो है वो कैरियर है, एक फीमेल जो है वो हीमोफिलिक है। तो परसेंटेज कलर ब्लाइंड फीमेल, दो ही फीमेल्स बनी थी, उनमें से एक कलर ब्लाइंड थी, 50% फीमेल्स विल बी कलर ब्लाइंड। दो मेल्स हैं जिनमें से एक नॉर्मल है और एक हीमोफिलिक है या कलर ब्लाइंड है, हाँ कलर ब्लाइंड है, तो दो में से एक मेल जो है वो कलर ब्लाइंड है। तो अगेन परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंड मेल चिल्ड्रन अगेन 50%। ठीक है, कैसे निकाला था वैसे हमने, अगर इसको निकालने के लिए आए, परसेंटेज कैसे निकाली थी हमारे पास, एक सेकेंड, फीमेल कितनी थी, दो, उनमें से कितनी हमारी कलर ब्लाइंड थी, एक, तो 1/2 × 100 इज इक्वल्स टू 50%। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन है, अ नॉर्मल फीमेल हैज़ अ कलर ब्लाइंड फादर, ओके, एंड नॉर्मल मदर। ठीक है, दिस फीमेल मैरीज अ नॉर्मल मेल बट वन मेल चाइल्ड इज कलर ब्लाइंड, ड्रॉ द पेडिग्री एंड राइट द जीनोटाइप्स। पेडिग्री बनाना है। ठीक है, पेडिग्री में देखो ये होता है नॉर्मल फीमेल, ये होता है नॉर्मल मेल। अगर इसको हम कलर कर देंगे तो ये है आपकी रिसेसिव फीमेल, मतलब इसके अंदर डिजीज़ है, और ये क्या कर देंगे तो ये है मेल विद द डिजीज़। ओके, इसको अगर हम ऐसे जोड़ते हैं तो ये मेल है फीमेल है, लाइन बनाते हैं, दैट मीन्स दे आर मैरिड। ओके, और बच्चे जो होंगे वो इस लाइन के नीचे निकलेंगे। 4 बच्चे दिखाने हैं तो आप ऐसे दिखाओगे, चारों बच्चे फीमेल है सपोजिटली, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये।
ठीक है। फर्स्ट बच्चा हमेशा यहाँ पे होता है। अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट फीमेल है, बाकी सारे मेल थे बच्चे, तो फर्स्ट यहाँ पे फीमेल आई, उसके बाद मेल आया, मेल आया और मेल आया, ठीक है। इस तरीके से पेडिग्री के सिंबल्स होते हैं। अब शुरू करते हैं उसके फादर से। फादर क्या था? कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड था और क्योंकि अफेक्टेड था। और मदर क्या थी? नॉर्मल, ठीक है। इसका तो हम साथ में लिख देते हैं जीनोटाइप्स। ये कलर ब्लाइंड था, ठीक है, ये नॉर्मल थी। अभी मैं इसको XX लिख रही हूँ, मुझे नहीं पता कि ये फीमेल जो है कैरियर है या नॉर्मल है एकदम, लेकिन नॉर्मल लिखा है तो मेरे को XX बनाया मैंने। अब देखते हैं। दिस फीमेल, जो नॉर्मल फीमेल थी, हैज़ अ कलर ब्लाइंड फादर एंड अ नॉर्मल मदर। इसका मतलब इन दोनों की एक बच्ची हुई जो कि फीमेल थी। इस फीमेल, ये नॉर्मल थी, अगेन मैं इसको XX दिखा रही हूँ। दिस फीमेल मैरीज अ नॉर्मल मेल, मतलब इसने शादी करी एक नॉर्मल मेल के साथ। नॉर्मल मेल तो आप बता ही सकते हो कि आपका ये था। बट वन मेल चाइल्ड इज कलर ब्लाइंड। एक मेल चाइल्ड मतलब इनका एक बच्चा हुआ और उसमें वो मेल था और ये कलर ब्लाइंड निकला। कलर ब्लाइंड मतलब ये, ठीक है। अब पेडिग्री बनानी है। देखो, हम मेल्स की हमेशा से पता लगा सकते हैं जीनोटाइप देख के, बिल्कुल पढ़ के हम पता लगा सकते हैं। कलर ब्लाइंड मेल है तो जो रिसेसिव X है, XC एंड Y। मेल अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल X एंड Y। फीमेल्स का हमेशा डाउटफुल रहता है कि वो नॉर्मल लिख देते हैं, बट इज़ इट नॉर्मल कम्प्लीटली और कैरियर, ये हमें नहीं पता। हम एक फ़ीमेल के बारे में बात कर रहे थे जो कि नॉर्मल थी, और उसके बारे में बात कर रहे थे कि उसका एक कलर ब्लाइंड फादर था और एक नॉर्मल मदर थी, ठीक है। इस फीमेल ने एक नॉर्मल मेल से शादी करी, ठीक है। फादर का तो जीनोटाइप डन और नॉर्मल मेल था, इसका भी फिनोटाइप डन, ठीक है। इन दोनों की शादी से एक बच्चा हुआ जो कि मेल था और वो कलर ब्लाइंड था, ये भी डन। अब जीनोटाइप्स निकालने हैं किसके? इसकी नानी के एंड बच्चे के, नानी और उसकी बेटी के। ये X जो है फादर से क्या आता है? हमेशा Y। मदर से क्या आता है? एक सन का X क्रोमोसोम मदर से आता है और Y क्रोमोसोम फादर से आता है, ठीक है। तो इसके पास X क्रोमोसोम जो आया है वो डिजीज़ वाला आया है, रिसेसिव अलील आई है। तो मतलब इसकी मदर क्या थी? नॉर्मल थी। अगर हम ये लिखते हैं, ठीक है, तो फिर बच्चे के पास ये कैसे आएगा? अगर हम ये लिखते हैं तो नॉर्मल नहीं कहलाएगी। अगर हम ये लिखते हैं तो ये कैरियर भी होगी और उसको नॉर्मल बोला जाएगा। मतलब इसके अंदर एक अलील क्या है? रिसेसिव अलील है। उसके बाद इसका पता लगाना है हमें कि ये क्या है। ये जो फीमेल थी, जो फीमेल थी उसके पास एक तो नॉर्मल आई थी और एक आई थी आपकी कलर ब्लाइंड वाली अलील, ठीक है। फीमेल XX होती है, एक X फादर से आता है, एक X Y से मदर से आता है। तो ये वाला जो था X इसके पास आ गया और जो मदर है वो कैरियर, ज़रूरी नहीं है कि वो कैरियर हो, अगर वो बिल्कुल नॉर्मल है तो भी उसका नॉर्मल X आया होगा, ठीक है। तो इस फीमेल की बात हो रही थी, इस वाले फीमेल की, कि इसका एक फादर जो है कलर ब्लाइंड है, आराम से लिख दिया हमने। मदर जो है नॉर्मल है, अभी XX लिखा। फिर इसने शादी करी एक नॉर्मल मेल के साथ। नॉर्मल मेल है तो जो है आपकी नॉर्मल डोमिनेंट X है एंड Y है। फिर इसके एक बच्चा हुआ जो कि मेल था और वो कलर ब्लाइंड था। मेल था तो इसका जीनोटाइप कैसे लिखेंगे? इसका होता है जीनोटाइप X एंड Y। फादर से आता है सिर्फ Y और मदर से आता है X। अगर इसका जीनोटाइप ये है तो मतलब मदर के पास भी एक रिसेसिव अलील रही होगी, ठीक है। अब इससे मम्मी का देखें, कैसे देखें? फादर से इसको XC मिल गया एंड मदर से इसको खाली X मिला। तो मदर जो थी होमोजाइगस डोमिनेंट, जो फादर था अफेक्टेड, जो उसकी बेटी थी कैरियर, मेल था नॉर्मल, बच्चा था कलर ब्लाइंड, ठीक है। ये पेडिग्री के हिसाब से हमने कर लिया। उसके बाद
फाइंड द टाइप्स ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस, क्योंकि गैमीट्स निकालना बहुत ज़रूरी है, समझ आना चाहिए। वही कि 2 जीन्स है ना, तो आपके पास हर जीन का एक अलील आएगा, मतलब गैमीट के अंदर 2 जीन्स हैं तो 2 अलील्स होंगे। एक अगर आपके पास जीन होती सपोजिटली ये वाली, तो आपका जो गैमीट होता उसके अंदर एक अलील आती। अब आपके पास 2 जीन्स हैं तो गैमीट्स के अंदर, हर गैमीट के अंदर 2 अलील्स होंगी, एक जीन की, एक दूसरे जीन की। तो इसके गैमीट्स कैसे बनेंगे, एक बार इसका कैपिटल Y लिया, एक बार इसका कैपिटल R लिया, फिर इसका कैपिटल Y और स्मॉल r ले लिया, फिर स्मॉल y कैपिटल R ले लिया, और फिर स्मॉल y का कॉम्बिनेशन स्मॉल r के साथ ले लिया। तो ये 4 टाइप के गैमीट्स आपके पॉसिबल हुए। नाउ व्हेन अ टॉल पी प्लांट वाज सेल्फ्ड, ठीक है, इट प्रोड्यूस्ड 1/4 प्रोजेनी एज ड्वार्फ, मतलब पेरेंट्स क्या है, डोमिनेंट है, टॉल है, लेकिन एक ड्वार्फ बच्चा पैदा हो गया, दैट मीन्स पेरेंट हेट्रोजाइगस है। याद रखना, अगर आपके पेरेंट्स डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहे हैं लेकिन एक भी बच्चा अगर रिसेसिव कैरेक्टर शो कर रहा है, तो वो जो आपके डोमिनेंट पेरेंट्स थे वो हेट्रोजाइगस जीनोटाइप वाले होंगे, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको ये लेती तो क्या होता, सारी प्रोजेनी जो होती वो टॉल होती, ओके। ड्वार्फ होने के लिए क्या है कि एक टी मदर से आएगा, एक टी फादर से आएगा, ठीक है, और वो टॉल हैं इसलिए ये जीनोटाइप होगा हेट्रोजाइगस। नाउ अ टॉल F1 प्लांट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। हाउ विल यू फाइंड द जीनोटाइप, ठीक है। F1 प्लांट टॉल था, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़ कि वो ये भी हो सकता है या वो ये हो सकता है। एक F1 प्रोजेनी जो कि डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रही है, उसका जीनोटाइप निकालने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं, ठीक है। अगर टेस्ट क्रॉस के अंदर सारी प्रोजेनी डोमिनेंट फिनोटाइप वाली है तो जो वो पेरेंट था वो होमोजाइगस डोमिनेंट था। अगर आपके टेस्ट क्रॉस के बाद, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के बाद 1:1 की रेशो आती है, मतलब एक 50% डोमिनेंट 50% रिसेसिव फिनोटाइप, तब उसका हेट्रोजाइगस जीनोटाइप होगा, ठीक है। तो मैंने जो है इसको करके देखा, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, एक ये केस है, इसमें क्या बनेंगे, सारे आपके हेट्रोजाइगस बनेंगे, मतलब ऑल प्रोजेनी टॉल। और एक ये हो सकता है, ठीक है, इसमें क्या होगा आपका एक टी स्मॉल टी और ये स्मॉल टी, मतलब आपके 2 बच्चे बनेंगे, एक ये कैपिटल टी स्मॉल टी और एक ये स्मॉल टी। तो रेशो कितना होगा इसका, 1:1, ठीक है। अब आपको पता लगाना है, आप इसको टेस्ट क्रॉस करोगे, रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराओगे। इफ़ ऑल द प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड आर विद डोमिनेंट फिनोटाइप, दैट मीन्स इस F1 प्लांट का जीनोटाइप क्या था, होमोजाइगस डोमिनेंट। इफ़ ऑल द प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड आर 50% टॉल एंड 50% ड्वार्फ, देन जो F1 प्लांट था उसका हेट्रोजाइगस जीनोटाइप होगा। टेस्ट क्रॉस रेशो से देखोगे, टेस्ट क्रॉस रेशो जो होती है मोनोहाइब्रिड के अंदर अगर 1 आती है, दैट मीन्स जीनोटाइप क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर 1:1 आती है तो जीनोटाइप क्या है आपका, हेट्रोजाइगस। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर अगर आपकी जो रेशो है प्रोजेनी की वो 1 आती है, दैट मीन्स ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। अगर 1:1 आती है तो इसका मतलब ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है। अ मेल विद ए ब्लड ग्रुप मैरिज अ फीमेल विद दिस, वन ऑफ द प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड इज O, ये हम कर चुके हैं। अच्छा, एक बार रिपीट करो, जो आपका मेंडल का जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था उसके अंदर F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशो क्या थी, 3:1, जीनोटिपिक रेशो क्या थी आपकी, 1:2, 2:1,
ठीक है। मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर F2 जनरेशन में हमने खाली फिनोटिपिक रेशो पढ़ी है, क्या पढ़ी है, 9:3:3:1। ओके, अगर मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की प्रोजेनी की अगर रेशो 1 आती है, दैट मीन्स वो जो F1 प्रोजेनी थी वो क्या थी, होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर 1:1 आती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस रेशो, दैट मीन्स जो F1 प्रोजेनी थी वो हेट्रोजाइगस है। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो अगर आपकी 1 आती है, दैट मीन्स जो F1 प्लांट है वो कम्प्लीटली होमोजाइगस डोमिनेंट है। अगर इसकी प्रोजेनी अगर इसका रेशो 1:1:1:1 आता है तो ये क्या हो गई आपकी हेट्रोजाइगस कंडीशन ऑफ द दिस, मतलब ये अब इस तरीके से होगा। और इसमें अगर पूछा जाए फाइंड द परसेंटेज ऑफ येलो एंड रिंकल्ड सीड्स, तो आप येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन एंड राउंड, तो ये क्या होता है, ये होता है येलो एंड राउंड। ये क्या होता है, अगर येलो एंड रिंकल्ड, ये होता है ग्रीन एंड राउंड, और ये होता है ग्रीन एंड रिंकल्ड। तो आपसे क्या पूछा है, येलो एंड रिंकल्ड, येलो एंड रिंकल्ड कितने हैं, 1, फ्रैक्शन क्या है 4, परसेंटेज निकालने के लिए 25% आ जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चंस ही रह गए हैं इसके। अब ABD आर इंडिपेंडेंट असॉर्टिंग जीन्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टिंग मतलब कि इसके अंदर कोई लिंकेज नहीं है, मेंडल की तरह काम करेंगी ये। राइट द जीनोटाइप ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड इन द क्रॉस बिटवीन दिस एंड दिस, मतलब पेरेंट्स क्या है आपके, एक तो ये है और दूसरा पेरेंट क्या है, ठीक है। इसमें हम टेस्ट क्रॉस लगा सकते थे, लेकिन एक जीन जो थी वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में नहीं है, तो अब इसके गैमीट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अब कितनी जीन्स हैं, 3, तो गैमीट में कितने अलील्स आएंगे, 3, तीनों जीन का एक एक अलील। पहले हम लेते हैं इसको A को, ये A B के साथ और ये A D, एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा ले सकते हैं स्मॉल a स्मॉल b, इनमें से तो एक ही टाइप का अलील आएगा B, इसमें भी एक ही टाइप का अलील आएगा कैपिटल D। इसमें कितने टाइप के गैमीट्स होंगे, एक ही टाइप के A B D, ठीक है। अब आपके पास क्या है, मोर देन 1 गैमीट है, आप पन्नेट स्क्वायर ड्रॉ करोगे इसके अंदर, यहाँ पे लिखोगे A B D, यहाँ पे लिखोगे A B D, यहाँ पे क्या है A B एंड D, ठीक है। ये हो गया कैपिटल A स्मॉल a, ये स्मॉल b आएगा, स्मॉल b कैपिटल D, अच्छा हाँ, कैपिटल D एंड स्मॉल d। इसमें एक सेकेंड रुको, कैपिटल D स्मॉल d, यस, यहाँ पे एक गलती थी बस, क्योंकि आपके ये दोनों टाइप के आए थे, ठीक है। ये बन गया, इसका और इसका बनाओ A B B D एंड D, ठीक है। राइट द जीनोटाइप ऑफ द प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड इन द क्रॉस, बस यही 2 आपके टाइप के जीनोटाइप हो गया, दोनों प्रोजेनी की 2 प्रोजेनी बनेगी और वो उनका जीनोटाइप ये है। नाउ अ बेबी गर्ल इज बोर्न हीमोफिलिक, बेबी गर्ल मतलब XX हीमोफिलिक है, दोनों ही रिसेसिव अलील्स है। ड्रॉ द क्रॉस, ऑब्वियसली अगर ये मदर होगी और ये फादर होगा, बच्चा क्या है XX है और दोनों रिसेसिव कंडीशंस में है, तभी ये जो है हीमोफिलिक हुई है। एक X इसको फादर से मिला है, ठीक है, ऐसे वाला, और फादर के पास एक ही X होता है, मतलब फादर का X क्या था, ये एक X इसको मदर के साथ मिला है, तो मदर हो सकती है कैरियर। सो मदर वॉज कैरियर, फादर वॉज हीमोफिलिक एंड देयरफॉर द डॉटर वॉज हीमोफिलिक, ठीक है।
अब ये है 2 पिंक कलर्ड फ्लावर प्लांट्स आर क्रॉस्ड। पिंक कलर के थे, दैट मीन्स दिमाग में आना चाहिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस। येस, वन ऑफ द प्रोजेनी अपीयर्स विद वाइट फ्लावर्स। ओके, ड्रॉ द क्रॉस एंड नेम द फिनोमिना। वाइट फ्लावर्स तक हमें जाना है, मतलब F2 जनरेशन तक जाना है, एंड वी ऑलरेडी नो द फिनोमिना इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो हम बनाएंगे पहले तो रेड कलर्ड फ्लावर्स, स्नैपड्रैगन में होता है। स्नैपड्रैगन का दूसरा नाम है डॉग फ्लावर, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एंटीराइनम। ठीक है, तो ये पेरेंट्स थे हमारे रिसेसिव। ठीक है, ये थे वाइट। गैमीट्स बनेंगे हमारे एक ही टाइप के, यहाँ पे R, यहाँ पे स्मॉल r। F1 जनरेशन बनेगी ये, एंड दिस वॉज पिंक इन कलर। ठीक है, फिर हम सेल्फिंग ऑफ F1 करेंगे, क्योंकि हमें वाइट फ्लावर्स देखने हैं, तो हम F2 तक जाएंगे। सेल्फिंग ऑफ F1, ठीक है, ये इनटू ये, एंड इसके गैमीट्स कैसे निकलेंगे? एक कैपिटल R, कितनी जीन है? एक ही जीन। कितनी अलील होगी गैमीट के अंदर? एक ही होगी। ये कैपिटल R, ये स्मॉल r, कैपिटल R और ये स्मॉल r। ठीक है, वाइट फ्लावर्स प्रोड्यूस हो गए। हमने पढ़ा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशो क्या होती है? 3:1। यहाँ पे फिनोटिपिक रेशो क्या है? ये तो रेड है, ठीक है, ये पिंक है, ये पिंक है, और ये कितना है? वाइट। तो हमारे पास 3 फिनोटाइप्स आ रहे हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस दोनों के अंदर फिनोटिपिक रेशो 3:1 ना होके 1:2:1 हो जाता है। जीनोटिपिक रेशो तीनों में सेम रहता है, मेंडेलियन क्रॉस के अंदर भी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर भी, एंड को डोमिनेंस के अंदर भी 1:2:1। लेकिन फिनोटाइप जो मेंडल ने दिया था वो 3:1 था उसके क्रॉस में, एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइप एंड फिनोटाइप दोनों सेम हो जाते हैं। को डोमिनेंस के अंदर भी जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों सेम हो जाते हैं, 1:2:1। एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल का था उसमें F2 जनरेशन की सिर्फ हमने फिनोटिपिक रेशो पढ़ी है, 9:3:3:1। सो मेरे ख्याल से ये ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ आपके न्यूमेरिकल्स थे। एक बार मैं वीडियो बनाऊंगी आपकी पेडिग्री के ऊपर भी, लेकिन इस वीडियो को बार बार देख के आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके सारे क्रॉसेस निकल जाएंगे। इससे पहले वाले जो क्रॉस थे वो सारा मेंडल का था एंड एक्सेप्शंस थी। तो इन 2 वीडियोस को अगर आप वॉच कर लोगे, जेनेटिक्स 1 एंड जेनेटिक्स 2, ठीक है, 3rd वीडियो में मैं आपका लिंकेज का क्रॉस बना दूंगी एंड पेडिग्री डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर ये आप वॉच कर लोगे वीडियोस तो आपके न्यूमेरिकल्स पक्का सॉल्व हो जाएंगे।